हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अभी मैं हूँ एक माउंटेन पे, यहाँ पर। इट्स अ ब्यूटीफुल माउंटेन। तो आज का टॉपिक है व्हाई डिड आई कम बैक फ्रॉम जर्मनी आफ्टर 10 इयर्स। तो 10 साल के बाद मैं वापस आ गया हूँ जर्मनी से इंडिया। तो व्हाट वर द रीजंस एंड व्हाई डिड आई कम बैक। सो गाइस, हम आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट ऑन इट एंड क्लिक द बेल बटन एज वेल। तो आई नाउ शेयर विथ यू द 3 reasons, the 3 prime reasons why I came back from Germany to India. The first reason is loneliness. So loneliness is there in Germany for us Indians. Indians के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है वहाँ पे एडजस्ट करना। I'll tell you why. पहला रीज़न तो we come from a highly social country, तो हमें सोशलाइज़ करना बहुत पसंद है यहाँ पर इंडिया में। खाना, घूमना फिरना, दोस्तों से मिलना, तो हर तरीके के ऑप्शंस है यहाँ पर। हज़ारों ऑप्शंस है। एक चीज़ खाने जाओ तो और हज़ार चीज़ें मिल जाती हैं। एक दोस्त को मिलने जाओ तो और 10 लोग मिल जाते हैं। एक जगह देखने जाओ तो उससे और 10 सुंदर जगह सामने ही मिल जाती है, आसपास मिल जाते हैं। तो हम लोग इतना एक्सप्लोर करने की आदत है और ये सब करने की आदत है। लेकिन जर्मनी जाने के बाद वहाँ पर हम लोग इतना नहीं कर सकते, बिकॉज़ वहाँ पे लोग ही नहीं हैं। तो लोग ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम किसी से मिल नहीं सकते। मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और वो अपॉइंटमेंट भी कभी कभी 1-1 महीना 2-2 महीना लग सकता है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल है इंडिया का तो ईज़ी है, जो मिलने के लिए राज़ी होते हैं। फिर भी वहाँ पर इंडियंस जाके भी अपॉइंटमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं कि आई मीट यू नेक्स्ट वीक। मिलने की ज़रूरत तो मेरी आज है ना, आई एम फीलिंग ऑफ टुडे, तो आज मिलना है नहीं, लेकिन वो अपॉइंटमेंट मिलता है 1 हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद। टाइम नहीं है, नहीं मिलेंगे। आई रिमेंबर आई वांटेड टू मीट अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो उसने मुझे बोला कि दिसंबर में, बोला हम लोग मार्च में मिलते हैं। दिसंबर में कोल्ड वेदर होता है, अलग तरीके का लोनलीनेस है वहाँ पर। तो मार्च में बोली कि मार्च में मिलते हैं, तो उसको टाइम मार्च में था। तो हर कोई ऐसे हो जाता है, कल्चरली माइंडसेट बदल जाता है वहाँ पर जाके। तो अपॉइंटमेंट देने स्टार्ट कर देते हैं वहाँ पर। फिर लैंग्वेज बैरियर होता है वहाँ पे। लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते जर्मन में इतना। जर्मन सीखो तो अच्छा है, मैं जर्मन बोल सकता हूँ, फिर भी थोड़ा सा मुश्किल होता है उनके फ्रेंड सर्कल में घुसना, जैसे जर्मन्स के। तो बहुत ही, मेरे हार्डली कोई जर्मन फ्रेंड्स है। 2 जर्मन फ्रेंड्स जिनको मैं मिला था मेरे यूनिवर्सिटी के टाइम पे, वो अभी भी फ्रेंड्स है, लेकिन उसके बाद मिला नहीं मैं उनको। 1-2 बार ही मिला हूँ। तो प्रॉब्लम ऐसा है कि मिलना भी नहीं होता उधर, अपने अपने काम में व्यस्त हो जाता है आदमी। तो ये लोनलीनेस प्राइम कारण है जिसकी वजह से मैं वापस आया हूँ। क्योंकि नेटफ्लिक्स देखता, वेब सीरीज़ देखता, अकेले खाना खाता। हाँ, यू कैन गेट अ गर्लफ्रेंड और वट एवर, यू कैन गेट अ वाइफ और आई डोंट नो फ्रेंड्स, और जो चाहिए, मेल पार्टनर, फीमेल पार्टनर, जो भी जिसका आउटलुक होता है वैसे यू कैन गेट एनी वन हुम यू वांट, बट स्टिल देयर इज़ दिस वॉइड, और वो पूरा नहीं हो सकता बिकॉज़ वो हम लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। इट्स अ मिसमैच, इट्स अ बिग मिसमैच। तो लोनलीनेस एक प्राइम कारण है वहाँ का। कल्चरली इतने सारे डिफरेंसेस है वहाँ पर, सोशली इतने सारे डिफरेंसेस हैं, अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती है मीटिंग्स के लिए। तो ये एक ऐसा एक रीज़न है जहाँ पर, मतलब मैंने तो रो ही दिया था फर्स्ट डे जब मैं पहुँचा था जर्मनी। 2011 सितंबर 26 को मैं पहुँचा था, सितंबर 25, और फिर उसके 2 दिन बाद मैं पहुँचा था मेरी यूनिवर्सिटी। वहाँ पे पहुँच के मुझे रोना ही आ गया था। इट वाज सो डिफ़िकल्ट। आई मीन, मतलब मैंने एक भी बंदा देखा नहीं वहाँ पर, एक भी बंदा देखा नहीं। तो उस वजह से मैं रो पड़ा था, मेरे को याद है अभी भी। मतलब दिख ही नहीं रहा था कोई नीचे, मैंने देखा। फिर
एक लेडी दिखी थी मुझे यूनिवर्सिटी के नीचे, मैंने उससे जाके बात की इंग्लिश में, लेकिन वो जर्मन में बात कर रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी मेरी जर्मन इतनी अच्छी नहीं थी, ऑल्दो थोड़ी प्रैक्टिस की थी। बट वो थ्यूरिंजिया स्टेट था और वहाँ के स्टेट में जर्मन थोड़ी अलग बोलते हैं, तो उनका एक्सेंट थोड़ा अलग था, तो समझ में नहीं आया। तो ऐसे 1.5-2 महीने बहुत डिफ़िकल्ट गुजरे थे मेरे, ये एक लोनलीनेस का एक प्राइम कारण। तो उसके बाद स्लोली एडजस्ट करना, और फिर बहुत डिफ़िकल्ट था, और 10 साल के बाद भी मैं कम्प्लीटली एडजस्ट नहीं कर पाया उधर, ये लोनलीनेस से। तो कितने भी फ्रेंड्स बना लो, कुछ भी बना लो, एवरीबडी इज़ इन इट फॉर देमसेल्व्स। हर कोई अपना सोचता है, ना कि दूसरे का, मैं इससे काम कैसे निकलवा लूँ, तो वैसे होता था। तो वो एक प्राइम रीज़न था। हालांकि बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, लेकिन फिर भी इंडिया जैसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता वहाँ पर। थोड़ा सा हार्ड लाइफ हो जाता है फॉर इंडियंस वहाँ पर। ये एक इंडियन के पर्सपेक्टिव से है। तो रीज़न नंबर 2 जो मैं जर्मनी से इंडिया वापस आ गया, वो था कोल्ड वेदर। मतलब कोल्ड नहीं, हार्श एक्सट्रीम विंटर वहाँ का होता है। तो माइनस में टेम्परेचर्स रहते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में भी, कभी अप्रैल में भी, कभी अक्टूबर में भी। तो माइनस में टेम्परेचर्स रहते हैं, कोल्ड रहता है वेदर, ग्लूमी, ग्रे। मतलब सन राइज़ हो जाता है सुबह 11 बजे, 4 बजे सनसेट भी हो जाता है, लेकिन वो जो सन रहता है वो क्लाउड्स के बीच में ढका होता है, तो उसकी वजह से वो सन की रेज़ नीचे तक पहुंच नहीं पाते, और उसके सन की रेज़ नीचे नहीं आती, तो वी डोंट हैव दैट जॉयफुल नेचर ना, तो खुश नहीं रह पाते हम उस वजह से। और सन होगा तो यू फील हैप्पी, यू फील लाइक गोइंग आउट, और जब सन निकलता है तब भी बहुत ठंड रहती है माइनस में। यू नीड ग्लव्स, यू नीड जैकेट्स, यू नीड स्कल कैप्स, यू नीड एवरीथिंग, तो उस वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोल्ड वेदर की वजह से कुछ मन नहीं करता करने के लिए, वो 6-7 महीने ना कुछ मन नहीं करता करने के लिए। बाहर जाना है, जिम को जाने का मन नहीं करता, वर्कआउट करने मन नहीं करता, घूमने जाने का मन नहीं करता, घर पे बैठे रहो, और आदमी सच में घर में बैठ के पागल हो जाता है। तो लोनलीनेस तो है ही, ऊपर से ये कोल्ड वेदर जब आता है तो ज़्यादा हम और ये हो जाते हैं, हमारे बॉडी के सेल्स जो है ना, जैसे एक्सपेंड नहीं हो पाते प्रॉपर्ली, ऐसे लगता है मुझे, वैसे ऐसे मुरझा जाता है, और हमें उसकी आदत नहीं है। इंडिया में कैसे खुला मौसम है, तो उस वजह से इशू हो जाता है। तो कोल्ड वेदर को एडजस्ट करने के लिए हम क्या ही कर सकते, जितने मीटअप्स करें, जितने मीटिंग्स करें, जितने लोगों से मिले। तो जब मैं लोगों से मिला हूँ वहाँ पर इन कोल्ड वेदर ऑल्सो, सो ड्यू टू दैट एनर्जी एक्सचेंज मिलने से क्या हो जाता है, यू फील अ लॉट लेस लोनली, और थोड़ा सा गेट टुगेदर हो जाता है, थोड़ी सी बॉडी एक्टिव हो जाती है, यू फील अलाइव। बट देन अगेन आफ्टर सम टाइम मिलने के बाद वापस वही घिसा पिटा लोनलीनेस और कोल्ड वेदर। तो कोल्ड वेदर में मैं जॉगिंग करता था, वहाँ पे फुटबॉल खेलता था, और खाना बनाने की कोशिश करता था, सब कुछ करता था, मीटअप्स करता था, गाड़ी चलाता था, घूमने को जाता था, सब कुछ करता था, बट देन इट वाज स्टिल नॉट इनफ। तो वेदर फिर भी थोड़ा सा ऐसे मुश्किल ही था वहाँ पर, जिससे हम एडजस्ट करने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और हम कितनी भी कोशिश कर ले, माइंडसेट को कितना भी बदल ले, कितना भी पॉजिटिव होने की कोशिश कर ले, हम वेदर को एज सच बदल नहीं सकते। हम अभी जो वेदर है वो ही रहेगा ना। हम सोचते कि नहीं ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर जिनको मैं जानता हूँ, हाँ बदल जाएगा, कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं होने वाला यार, इट्स अ कोल्ड कंट्री, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। कोल्ड कंट्री में वेदर कोल्ड ही रहने वाला है, हर 12 महीने थोड़ी सन रहेगा वहाँ पर इंडिया की तरह। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये एक सेकंड मेजर रीज़न था जिसकी वजह से मैं वापस आ गया।
और बहुत सारे काम मेरे अधूरे रह जाते कोल्ड वेदर की वजह से। मन नहीं करता तो जा नहीं पाता, कभी ग्लव्स भूल जाता, कभी कुछ भूल जाता, तो उस वजह से वापस वो काम टल जाता है 1 दिन से 2 दिन से। तो इसीलिए सोच समझ के, मतलब बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया था ये मैंने वापस आने का। तो ये था मेरा रीज़न नंबर 3 फॉर कमिंग बैक, सॉरी रीज़न नंबर 2 फॉर कमिंग बैक। देखो कितना अच्छा ब्यूटीफुल है गाइस, सनसेट है वहाँ पर हो रहा है वहाँ पर। My reason number 3 for coming back to India from Germany is stress and lot of stress। अभी स्ट्रेस माने क्या, हमारे यहाँ पे जब हम कॉर्पोरेट कल्चर में काम करते हैं, काम के लिए जाते, तो वहाँ का स्ट्रेस होता है बिकॉज मे बी यहाँ पे लोग, मैंने जो सुना है 10 आवर्स 12 आवर्स 14 आवर्स काम करते हैं। जर्मनी में वर्क लाइफ बैलेंस वैसे अच्छा है, 7-8 आवर्स काम करो, काम ख़त्म करो, घर जाओ। स्ट्रेस थोड़ा कम रहता है उस हिसाब से, वर्क का ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर स्ट्रेसेस अलग फॉर्म में होती है, वो है कि घर के काम करना, जो इंडिया में नहीं होते। इंडिया में प्लम्बिंग से लेके कारपेंट्री, इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें रहती है, फिर पेंटिंग, बहुत सारी साफ़ सफाई, ये तो वो सब सारी चीज़ें इंडिया में इजीली हो जाती है और वी कैन पे समवन टू डू दोज थिंग्स वेरी चीपली, और वो हो जाता है। जर्मनी में हर चीज़ एक्सपेंसिव है, तो वहाँ पे सारे काम खुद से करने पड़ते हैं। मतलब अगर पैसे बचाने हो तो खुद से ही करना पड़ता है, नहीं तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है ये सब। और वो करते करते घर का स्ट्रेस अलग से आ जाता है। घर का मैनेज कर, काम से तो जल्दी, लेट्स से वी आर ऑफ क्विकली, जल्दी ऑफ मिल जाता है फ्राइडे को, तो ज़्यादा काम नहीं रहता है लेट्स से मंडे टू थर्सडे कंपैरेटिवली इंडिया से। लेकिन बाकी सारा टाइम तो उसमें चला जाता है, घर के काम करो, स्ट्रेसेस। और जब एज अ स्टूडेंट तुम जाते हो और फिर जॉब सीकर फिर जॉब करते हो, तो स्ट्रेस अलग लेवल पे होता है कि काम करो काम करो काम करो, जॉब चाहिए, फिर जॉब के बाद फिर घर के काम करो। तो वो सारी चीज़ें संभालते संभालते बहुत मुश्किल हो जाता है। सो गाइज, तो स्ट्रेस का लेवल मुझे पहले फील नहीं होता था, तो ये घर के काम करते करते स्ट्रेस होने लग गया। अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग्स, वहाँ पे लेटर्स बहुत आते हैं यार, हर चीज़ के लिए लेटर आता है घर पे। ये पे नहीं किया तो लेटर, ये करना है उसका लेटर। इतने लेटर्स मेरे घर में, इतने लेटर्स हो गए थे, मतलब कम से कम 50 किलो के तो लेटर्स मैंने वहाँ पर जला दिए। वो 50 किलो का रद्दी यहाँ पे 15 रुपये में बेचता, इंडिया में तो कितना पैसा आ जाता। इतने लेटर्स आते हैं यार, ये लेटर वो लेटर, हर चीज़ का, छोटा छोटा चीज़ का लेटर आ जाता है घर पे वहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक चीज़ पे करने में 2 दिन लेट हो गया, उसका लेटर आ जाता है घर पे, फ़ाइन है, ये पे करना है, इतना पे करना है। सब ऑनलाइन होना चाहिए। इंडिया इज़ अ डिजिटलाइज्ड कंट्री, हर चीज़ ऑनलाइन होती है यहाँ पर। और वहाँ पे जर्मनी में घंटा कुछ ऑनलाइन नहीं होता। हर चीज़, मतलब ये करो वो करो, पेपर फॉर्म में चाहिए, पेपर फॉर्म में, हर चीज़ पेपर फॉर्म में। तो ये एक प्राइम डिफरेंस है जिससे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो हर चीज़ को मैनेज करना, और एज अ स्टूडेंट हमको लगता है कि कुछ नहीं, बहुत लाइट है, बट एक्चुअली इट अफेक्ट्स यू इन सो मेनी वेज दैट स्ट्रेस। देखो, खाना बनाओ, घर का देखो, ऑफिस का देखो, फिर घर के काम देखो, बाकी सारा सोशलाइज भी करो, नेटवर्किंग भी करो। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, वो करते करते आदमी थक जाता है वहाँ पर। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि स्ट्रेस को मैनेज करते आना चाहिए। तो कितना भी एक लेवल तक स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो, बट उसके बाद नहीं कर सकते। तो
तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये स्ट्रेस कैसे होता है, क्यों होता है, उसको मैनेज कैसे करना है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करना है, बाहर घूमने जाना है, किसी को मिलना है, दोस्तों को मिलना है, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाना है। ये सब करने के बावजूद स्ट्रेस होता है अलग। और लोग तो जाने दो, जर्मनी में जो इंडियंस हैं उनके बारे में अलग से वीडियो बनेगी, बाप रे। जो वहाँ पर जो इंडियंस है जो गए हैं जर्मनी में, उनके लिए तो मूवी बननी चाहिए। मतलब थॉट प्रोसेस उधर जाने के बाद भी इतना जाने तो वो अलग वीडियो में बताऊंगा। तो फर्स्ट रीज़न था, ये थे मेरे थ्री रीज़न्स। प्राइम ये मेन रीजन्स है, और भी रीजन्स होंगे तो मैं और एक वीडियो बना दूंगा जो मुझे, लेकिन ये अभी तो फर्स्ट इस पे तो यही याद आ रहा है मुझे। हेलो, तो गाइस ये थे मेरे 3 रीजंस। फर्स्ट वाज लोनलीनेस, सेकंड वाज एक्सट्रीम कोल्ड वेदर इन जर्मनी, और थर्ड है स्ट्रेस। और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे शायद जो मैंने मिस किया है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो। और कुछ मैंने पॉइंट्स मिस किए होंगे तो प्लीज़ राइट देम डाउन, विल डिस्कस अबाउट इट, विल टॉक अबाउट इट, ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन। और ये तो कमेंट्स में हो गया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe. So guys, so now that I have 10 years of experience in Germany, I'll get back with more videos on how to get a job in Germany, how to apply for universities there, what to do so that your transition is smoother, part time jobs के लिए apply कैसे करें, ये सारी चीज़ें। और कुछ points आप चाहते हो वीडियोस में तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, I'll make videos on such topics. एंड ऑल्सो गाइज आई एम अ जर्मन सिटीज़न, तो जर्मन सिटीज़न होने की वजह से आई कैन गो देयर एनी टाइम, एंड आई हैव द नॉलेज एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ टू हेल्प यू आउट। सो गाइज प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको कौन सी और नई वीडियोस देखनी है, कैसे क्या टॉपिक्स पे बात होना है, क्या कर सकते हैं, सो दैट आई कैन बी ऑफ हेल्प टू यू गाइज। तो आई ऑल्सो टेल यू व्हाट टू डू टू गेट द जर्मन सिटीजनशिप, व्हाट्स द प्रोसेस, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, व्हाट डू यू नीड टू डू। तो प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़, गिव अ थम्स अप इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू गाइज, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग अहेड। बाय बाय। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ से जाता हूँ, अंधेरा हो गया है, अभी निकलते हैं। अदियोस, शब खैर, आबाद रहिए और अपना टेक केयर करिए। बाय बाय।